अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को लेकर के हमेशा मुद्दा खड़ा होता है और इस बार अभिषेक मनु सिंघवी की काली इनकम यानी भ्रष्टाचारियों को बचाने की फीस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनकम उछाल मार गई है और बीजेपी पलटवार कर गई। इस बार बीजेपी ने ऐसा खुलासा कर दिया है अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को लेकर के कि अभिषेक मनु सिंघवी भी अपना सिर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि यह पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया। इनकम का खुलासा तो करेंगे ही, साथ साथ आगे आपको यह भी खुलासा करेंगे कि 25 करोड़ रुपए का किसे जुर्माना लगा है। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। क्या अभिषेक मनु सिंघवी के जो इनकम का खुलासा हुआ है अब उसकी जांच करवाएगी बीजेपी? क्या अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम के खुलासे पर नज़र बनी हुई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की? यह इनकम जो अरबों रुपए इकट्ठा किए गए हैं, यह इनकम क्या भ्रष्टाचारियों को बचाने का फीस है? क्या यह सारे इनकम जब्त होंगे? सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि क्या आरोप लगाया है बीजेपी ने और क्यों तिलमिलाए हुए हैं अभिषेक मनु सिंघवी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट, जी हां, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को लेकर के उन्हें घेरा है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की ओर से ट्विटर हैंडल पर किए गए एक पोस्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की तस्वीर पोस्ट की गई और इस पर ग्राफिक्स के जरिए उनके इनकम में भारी इजाफे का जिक्र किया गया। बीजेपी ने केबीसी लिखा है और इसका विस्तार रूप बताया कि कैसे बने करोड़पति। बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को ग्राफिक्स के जरिए बताया कि 2006 में अभिषेक मनु सिंघवी 77.64 करोड़ रुपए के मालिक थे, जबकि 2024 में उनकी संपत्ति 1921 करोड़ रुपए की है। बीजेपी की ओर से तंज कसते हुए नीचे लिखा गया कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे? अब इतना बड़ा खुलासा बीजेपी ने कर दिया और अभिषेक मनु सिंघवी भी चुप कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने तुरंत पलटवार किया ट्विटर पर ही, और उनका लहजा और बयान तो ज़रा सुनिए कि एक वकील कहे जाते हैं, उसमें भी सीनियर वकील कहे जाते हैं, वरिष्ठ वकील कहे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्याय के मंदिर में दलील देते हैं और खुद को कहते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलवाते हैं, लेकिन जब सामने वाले पे आरोप लगे और वह तिलमिलाने लगे, यानी उसको जब मिर्च लगने लगे, इसका मतलब वह गलत है, उसने गलती करी है। जो लहजा अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रयोग किया यह साबित कर रही है कि वह तिलमिलाए हुए हैं पूरी तरीके से। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने इनकम पर सवाल उठाने को लेकर के बीजेपी पर तंज कसा है। दोस्तों, उन्होंने अपने इनकम को लेकर के बीजेपी की ओर से किए गए कटाक्ष पर जवाब भी दिया। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि मैंने 714 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया है। आगे अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, अगर आप भी व्यक्तिगत रूप से पिछले 10 वर्षों में 714 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाते हैं तो आपके वित्तीय सलाहकार बनने पर खुशी होगी। करोगे भुगतान? हिम्मत है? सिंघवी इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी हिम्मत है ये बोलने की ज़रूरत क्या है? आप किसी को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आप एक वकील हैं, आपको बोलने का लहजा होना चाहिए। तो इस तरह का बयान दे करके आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए लेता हूं। आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, आपने रिएक्ट किया। आप तिलमिला गए, आपको मिर्च लगी। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, यानी भाजपा ने जो ट्वीट किया वो बिल्कुल सही तरीके से तंज कसते हुए सही साबित हुई, यानी नजरें अब टिक गई है अभिषेक मनु सिंघवी के इनकम को लेकर के। हालांकि हमेशा विवाद उठता रहा है, कभी अभिषेक मनु सिंघवी के फीस को लेकर के तो कभी कपिल सिब्बल के फीस को लेकर के। अब इससे आप सोच लीजिए कि जो 714 करोड़ रुपए सिर्फ इनकम टैक्स भर रहा है, उसकी इनकम कितनी होगी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दारू गांजा वाला केस में काफ़ी अच्छा इनकम हो रहा है अभिषेक मनु सिंघवी का। आम आदमी पार्टी का पूरा ठेका लेकर के बैठे हुए हैं अभिषेक मनु सिंघवी। टैक्स देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश के बिजनेसमैन, उद्यमी भी आपसे ज़्यादा टैक्स देते हैं।
कभी देश को गलत रास्ते पर नहीं ले जाते। उनको देश की जनता बड़े उम्मीदों से देखती है, लाखों लोगों को वो लोग रोजगार देते हैं, देश की तरक्की में उनका बड़ा योगदान होता है। लेकिन आप भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, कानूनों की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको ही कठघरे में खड़े कर पूरी न्याय व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं आप। अपराधी, धोखेबाज, बेईमानों की पैरवी कर धन कमाना, काला धन कमाना कहाँ का जायज पैसा है। अदालतें ऐसे मुकदमों से भरी हुई है। कानून के दलाल बड़े गर्व से बता रहे हैं कि कानून की दलाली करके इतने बड़े पैमाने पर लूट करके इन्होंने इतना टैक्स भरा है। लेकिन बिजनेस करके संपत्ति बनाने वाले लुटेरे हैं और कानूनविद, सांसद बनकर समाज सेवा की खोह में छुपे ये समाज सेवी हैं। ये सच्चाई है इन लुटेरों की दोस्तों। अब एक वकील का पैसा सिर्फ वकील का है और आपके पास 1921 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें आप 714 करोड़ रुपए टैक्स भर चुके हैं, लगभग 3000 करोड़। यह बात किसी आम आदमी को पचेगी नहीं। आपको भी बताना चाहिए कि आपने अभी तक कितने केस लड़े हैं और कितना पैसा ले रहे हैं आप एक केस लड़ने का। बता दें कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है दोस्तों। बड़ी खबर ये भी आ रही है, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से सोमवार 19 अगस्त को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। अभिषेक मनु सिंघवी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी, विक्रमार्क समेत कई नेता शामिल हुए थे। जिन 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होने हैं, उनमें एक सीट तेलंगाना की भी है। इससे पहले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी इसी साल हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से हिमाचल प्रदेश से हार गए थे। 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के हर्ष महाजन से हार का सामना करना पड़ा था। अब बताते हैं आपको कि जो बड़ी खबर आ रही है कि 25 करोड़ रुपए आखिर किसका जुर्माना लगा है, किसे 25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जिससे पूरा बवाल हो गया है चारों तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि सेबी द्वारा कारोबारी के साथ अन्य 24 को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से फंड को डाइवर्ट करने के लिए बैन किया गया है। मार्केट से बैन करने के अलावा अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सेबी की ओर से अनिल अंबानी समेत अन्य 24 को पूंजीगत बाजार से 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है। कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग ने सेबी के ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन वह आरोप पूरी तरह से निराधार साबित हुए। हिंडनबर्ग हमारे देश के उद्योगपतियों को तोड़ना चाहता है। हिंडनबर्ग की हेकरी सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पहले भी निकाल दी थी, अभी भी निकालते रहती है समय समय पर। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि राहुल गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे लोग इन तमाम लोगों का समर्थन करते हैं, हिंडनबर्ग जैसे फर्जी कंपनियों का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बयान का कभी समर्थन नहीं करते ये लोग। तो राजनीति कितनी घटिया है कि ये लोग झूठ को भी सही बना देते हैं और जो दूर बैठे देश के दलाल लोग हैं उसकी बातों में आ जाते हैं और हमारे देश के उद्योगपतियों को झूठा साबित करने लगते हैं, जो उद्योगपति लाखों लोगों को रोजगार देता है।